चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है या फिर नियत में खोट है। ये बात समझने की है कि क्या जो सारे लोग मिलकर कई बार जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, तो क्या ईवीएम पर कोई खतरा है या फिर नियत में खोट है? लोकतंत्र खतरे में या नियत में खोट है? लेकिन अपने देश में भ्रम वाली सियासत जारी है बहुत समय से, और एक बार फिर से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ सियासी गलियारों में बहस का मुद्दा बन चुका है। तो दुनिया में के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव बड़े शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है, लेकिन यह सियासत अभी भी जारी है। राहुल गांधी ने मिड डे अखबार की एक खबर का हवाला देते हुए लोकतंत्र पर सवाल उठाया। कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम में नए नए तर्कों के साथ ईवीएम पर सवालों की बौछार शुरू कर दी। 234 सांसदों के रूप में चुनाव जीतकर गठबंधन अभी अभी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। उनका कहना था कि लोकतंत्र ने हमें विजयी बनाया। एक तरह से वो हारने के बावजूद अपने आप को जीता हुआ बता रहे थे, लेकिन कम से कम। और अब एक भ्रामक खबर के जरिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। अखबार के मुताबिक शिवसेना उम्मीदवार के रिश्तेदार ने मतगणना के दौरान मोबाइल का प्रयोग किया था, और उसके बाद से ही सारा ये जो एक भ्रम की स्थिति थी वो बनाई गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने अखबार के खिलाफ मनगढ़ंत खबर छापने के लिए मानहानि का मुकदमा किया। अगले ही दिन अखबार माफीनामे के साथ हाजिर हो गया। तो जैसे ही मुकदमा हुआ, अखबार ने कहा यह गलत खबर छाप दी थी, इसके लिए माफ करिए। लेकिन सोशल मीडिया पर उस अखबार की लाखों कतरने, जो लाखों कटिंग्स हैं, वो वरिष्ठ नेताओं के बयानों के साथ घूम रही है। उसका कोई माफीनामा नहीं है, और जो चीज़ लोग अभी भी जारी किए हुए हैं अखबार की कटिंग्स के साथ, उसका क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट तक में कई बार कहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों का आमंत्रित किया कि आइए और हैक करके दिखाइए, लेकिन ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है, ये किसी भी नेटवर्क से नहीं जुड़ी होती है। लेकिन भ्रम फैलाने वालों को किसने रोका है? क्योंकि जब नियत में खोट हो तो भ्रम फैलाए जाते हैं। जीत गए तो ईवीएम की जय, हार गए तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़, और ये जो पूरा एक नैरेटिव है ये बहुत समय से चल रहा है। लेकिन बंगाल में लोकतंत्र से छेड़छाड़ के मामले में पूरे विपक्ष पर खामोशी है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि वहां पर किस तरह से लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। उस पर पूरा विपक्ष शांत है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और वोटरों को प्रताड़ित करने का आरोप है, लेकिन ममता सरकार की चुप्पी बरकरार है, और वो कई बार तो इसको नकार रही हो और कह रही कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में बीजेपी की एक टीम हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने के लिए कोलकाता पहुंची है। 4 सदस्यीय टीम है ये। स्थानीय बीजेपी नेता हिंसा प्रभावित लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम है, चीजों को पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोकतंत्र खतरे की आवाज लगाने वाले यहां से नदारत हैं। तो जहां पर ये टीमें पहुंच रही है, जहां पर बीजेपी के लोग पहुंच रहे हैं, जहां विपक्ष के लोग पहुंच रहे हैं, वहां से ये टीम नदारत है। प्रतिपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी हिंसा प्रभावित लोगों के साथ गवर्नर से मिलने गवर्नर हाउस पहुंचे थे, तो उन्होंने राजभवन के सामने रोक दिया गया। कहा गया कि 144 धारा लगी हुई है, इसलिए आप इन पीड़ितों को गवर्नर से मिला नहीं सकते। लेकिन इस कृत्य पर अन्य दलों में खामोशी है, इस पर कोई भी सवाल नहीं उठाता। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि हमें एलन मस्क से मुफ्त की सलाह नहीं चाहिए। तो एलन मस्क ने भी इस पर एक टिप्पणी की थी, और जिस पर यह कहा जा रहा है कि उनसे मुफ्त की सलाह नहीं चाहिए, उनकी जिस काम में विशेषज्ञता है उसी पर वो सलाह दें तो अच्छा है। कैलकुलेटर और कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की समझ रखने वाले कभी ईवीएम हैक पर टिप्पणी नहीं करेंगे। ऐसी टिप्पणी उन्हीं की होती है जो भ्रम की सियासत को चुनावी मुद्दा बनाते हैं, जिनका एजेंडा कभी लोकतंत्र पर खतरा होता है तो कभी संविधान पर, तो कभी लोकतंत्र पर खतरा रहेगा, कभी संविधान पर। और ये पूरा एजेंडा है, इसको समझने की जरूरत है। तो इस पूरे मामले पर मुंबई सब अर्बन क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर ने जानकारी दी है कि ओटीपी और ईवीएम से जुड़ी सभी खबरें जो है वो आधारहीन हैं, भ्रामक हैं। ईवीएम को अनलॉक करने के लिए किसी भी प्रकार के ओटीपी की प्रक्रिया है ही नहीं। ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है, और किसी भी आधारहीन न्यूज है without any verification. In fact, other day, some reporter from Midday, I think the same one, I tried explaining him that it is no way related, कि मोबाइल से कुछ नहीं होता है। जो
काउंटिंग प्रोसीजर होता है वो रिजल्ट सेक्शन में प्रेस जो बटन होता है रिजल्ट बटन वो प्रेस करने के बाद ही डिस्प्ले होता है और वो पोलिंग को जब ईवीएम सील होता है तो पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं और काउंटिंग के दिन भी जब रिजल्ट प्रेस होता है काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की अपनी एक प्रोसीजर है, सेट सिस्टम ऑफ प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, वो पूरी तरह से फॉलो करके ही ये काउंटिंग हुआ है। और एलन मस्क ने भी इसको लेकर के बयान दिया था। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता राजीव चंद्रशेखर ने ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि भारत में हर स्तर पर ईवीएम बेहद सुरक्षित और किसी भी अन्य नेटवर्क या मीडिया से अलग है। Indian EVMs are very different from what the Americans know of EVMs because the US and the Western world use connected devices. They are using traditional compute platforms that are connected to the internet as EVMs. And I pointed out that the Indian EVM is architected and designed to be safe and secure because there is no connectivity. And if there is no connectivity to Wi-Fi or 5G or the internet in general, there is no way to get in. And plus, the EVM, the system and the product is designed to be programmed in the machine, in the factory and not reprogrammed anywhere else. I think he is factually incorrect. Elon Musk hasn't understood what the Indian EVM is. और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया है कि विदेशियों के आरोप पर और विदेश से जो आरोप लग रहा है उस पर जवाब दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के सवालों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता था। भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, तब तो ये मंत्री चुप हो जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक विदेशी ने पूछ लिया तो सब जवाब दे रहे हैं। विदेशी को जवाब दोगे? वाह, क्या गुलामी है। और कांग्रेस और अन्य प्रतिपक्ष के नेताओं द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ईवीएम के आने से बैलेट की छीना झपटी वाला युग का अंत हो चुका है। राहुल गांधी की पार्टी की संख्या बढ़ी है ना, ईवीएम ने काम किया है ना, तो अभी तक इतने दिन के बाद अब ईवीएम पर फिर दोषारोपण कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपनी सारी जीत को खुद नकार रहे हैं। चाहे यूपी की जीत हो या बाकी की जीत हो या उनकी रायबरेली की जीत हो, क्या मतलब है इसका? कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। और हमें पूरा यकीन है कि ईवीएम के कारण जो बैलेट पेपर की छीना झपटी हिंसा होती थी उसमें कमी आई है, जल्द रिजल्ट आता है। तो मुझे लगता है कि इस पर विश्वास करना चाहिए और ईवीएम ने दिखा दिया है कि वो ईमानदारी से काम करता है और जनता के मतों का प्रकटीकरण भी ईमानदारी से होता है। और दरअसल ये पूरा मामला शुरू ऐसे हुआ कि मिड डे अखबार ने एक खबर छापी और उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा एक्स पर कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है और उसको किसी को भी उसकी जांच की अनुमति नहीं है, ये बात कह रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर यानी मत पत्र से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है डॉक्टर कौशल कांत। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश शेट्टी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है राकेश जी। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है विनोद जी। विनोद जी, आपने पूरी खबर देखी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगा। ये किस तरह की सियासत है
क्योंकि सीधा सवाल पहले तो यही है कि ये कोई ईवीएम आज से इस्तेमाल नहीं हो रही है। 2004 से लेकर 2024 तक 20 वर्ष हो गए और इस बीच में कई बार आपने भी देखा होगा कि चुनाव आयोग ने आमंत्रित किया है कि आएं और हैक करके दिखाएं, तब लोग नहीं जाते हैं और बाद में इस तरह की खबरों पर फिर जैसे कर किसी ने अखबार ने छाप दिया तो जो लोग कहते हैं कौवा कान ले गया, उसको लेकर उसके पीछे चल देते हैं। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और उसमें देखिए कि भारत के इस महान लोकतंत्र की बात जब होती थी तो इस इलेक्शन कमीशन ने और खास करके इस ईवीएम ने कैसे करके दिखाया है। 90 करोड़ से ज़्यादा मतदाता जिस देश में वोट किया हो और इतने बड़े रिजल्ट, इतना बड़ा चुनाव क्षेत्र और उसके बाद का आपने देखा कि 2 दिन में आपने कैसे उन सारे चीज़ों को अपने सामने में देखा। भारत के इस लोकतंत्र के उत्सव, चुनाव उत्सव को पूरी दुनिया ने सराहा है। आपके कई पड़ोसी देश इस बात के लिए कामना करते थे कि कहीं ये भारत जैसा ये ईवीएम सिस्टम उनके देश में ही आए, जिस पे कम से कम ये लोग यकीन करें कि हाँ एक लोकतंत्र है जिसमें एक विश्वास की, एक पारदर्शिता का एक अपना मापदंड बनाया हुआ है। ये इस देश की लोकतंत्र है, ये इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है जिससे दुनिया सराहते हैं। लेकिन जब हमारे नेता राहुल गांधी जब इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं सिर्फ एक अखबार के कतरन को लेके, तो ये शर्म आती है। उस पार्टी से जो अभी अभी 99 सांसद उनके जीते हैं, खुद राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव जीते हैं और वो इस ईवीएम पे सवाल उठाते हैं इसलिए कि एक अखबार ने एक प्लान्ड स्टोरी करके वहां से एक शिवसेना के दोनों गुट का जो आपस का झगड़ा है, किसी अखबार ने उसको प्लांट किया और वो उसको एक खबर बना के उसको प्लांटेड खबर को वो हाईलाइट करता है और अगले दिन राहुल गांधी उसको अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल पे उसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। तब शर्म होती है जब अखिलेश यादव का आप ये देखिए पूरे यूपी में किस तरह का प्रदर्शन उनकी पार्टी ने किया है। अप्रत्याशित 37 सांसद उनके जीत के आए हैं और वो कहते हैं कि हमको बैलेट बॉक्स पे लौट जाना चाहिए। तब शर्म की बात होती है। आप जब इतने स्टेट में चुनाव जीतते हैं तो ये ईवीएम सही है और जब आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। ये देश ने देखा है कि चुनाव के समय में सुप्रीम कोर्ट में लगातार इनका कोई ना कोई पीआईएल आता था। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में चुनाव के दिन एक दिन फर्स्ट फेज के समय ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई तर्क नहीं है कि आप ईवीएम पे शंका करें, कोई तर्क नहीं है कि चुनाव आयोग की इस महान प्रक्रिया पे आप डाउट करें। तो सारी संस्थाएं यहां आपके बार बार हिदायत दे रही हैं, बार बार आपको इस बात के लिए हवाला दे रहा है और इसके बावजूद आप एक स्टैंड एलोन मशीन है। ये आप हम सब जानते हैं कि इस मशीन में कोई इस तरह की चीजें किसी दूसरी मशीन से कनेक्टेड नहीं है और आप एक अखबार का जो ओटीपी और मोबाइल फोन का हवाला देता है और आप मान लेते हैं। आप संसद में इतने दिन का आपका एक्सपीरियंस है, आप इतने दिन से ईवीएम मशीन से जीतते रहे हैं, हारते रहे हैं, इसके बाद भी आप ये सवाल उठाते हैं। अखबार पे सवाल उठाने के बजाय खुद इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाना शुरू करते हैं कि ये हैक हुआ है, तब जाके ये शर्मनाक है। तो इस देश में जब आप लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये नैरेटिव बना के आप चुनाव जीतते हैं और आपको लगता है कि ये कामयाबी होती है, तो जाहिर सी बात है कि आपको कम से कम ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहने में मजा आता होगा। लेकिन इस देश का ये अपमान है, चुनाव आयोग का अपमान है, ये भी बात समझने की जरूरत है। जी राकेश शेट्टी जी आपके पास आते हैं और ये समझने की ज़रूरत है जिस तरह से तमाम ये सवाल उठाए जा रहे हैं। 20 वर्षों से ये चल रहा है, आपकी पार्टी भी इसी ईवीएम की बदौलत सत्ता में थी, तो ऐसा क्या गड़बड़ हो गया जिसके बाद ये कहा जा रहा है। और पिछले 20 वर्षों में कितने ही ऐसे अवसर आए, चाहे वो चुनाव आयोग ने आमंत्रित किया हो राजनीतिक दलों को कि आइए और इसको साबित करके दिखाइए, तब वहां कोई साबित नहीं कर पाया, सुप्रीम कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाया। लेकिन चूंकि कुछ लोग कहते हैं हमको आशंका है मेरे मन में और हम चुनाव इसके जरिए हार जा रहे हैं, हम सत्ता में काबिज नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम ईवीएम को बदल देंगे, तो ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसी बात क्या ये नहीं हुई? देखिए अभी प्रधानमंत्री जी G7 के मीटिंग के लिए इटली गए। इटली में भी ईवीएम का उपयोग होता था, उन्होंने उस देश ने उसको बैन कर दिया। जर्मनी, आप जानते हैं कि जर्मनी इंजीनियरिंग में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जापान और जर्मनी में ईवीएम मशीन लागू किया था। एक व्यक्ति चला जाता है कोर्ट में और डाउट रेस करता है तो ईवीएम जर्मनी ने स्क्रैप कर दिया। अभी ऋषि सुनक, उनका भी वहां पे इंग्लैंड में अब चुनाव होना है, ईवीएम वहां पे भी इंट्रोड्यूस था, उन्होंने भी बैन कर दिया। सवाल ये नहीं कि ईवीएम का क्या है, सवाल ये है इंटेंशन का। अगर देश के लोग
सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम के ऊपर संशय अगर व्यक्त कर रहे हैं, तो क्यों ना बैलेट पेपर पे वापस किया जाए, जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज इटली हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, अगर वो लोग ईवीएम अपनाते के बाद उसको स्क्रैप कर चुके हैं क्योंकि लोगों के मन में डाउट है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता। और दूसरी एक बात, ये पूरा मामला जहां से उठा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पे कैंडिडेट शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की तरफ से रविंद्र वाइकर थे और इंडिया अलायंस की तरफ से अमोल कीर्तिकर थे। पहले अमोल कीर्तिकर को डिक्लेयर किया जाता है, 2000 वोट से वो जीत गए, उनका ढोल नगाड़ा के साथ उनका स्वागत किया जाता है और उसके बाद रविंद्र वाइकर के कहने के ऊपर रिकाउंटिंग होता है और मात्र 48 वोट से वो उनको हराया जाता है। मतलब एक कैंडिडेट को 2000 वोट से पहला घोषित करने के बाद रिकाउंटिंग में आपने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को हराया, और जो अमोल कीर्तिकर है जो बाद में हार गए, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया इलेक्शन कमीशन से कि इस काउंटिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ है, जो लोग भी मोबाइल यूज किया है, आप लोग कृपा करके हमें सीसीटीवी फुटेज दीजिए। उन्होंने दिया नहीं, तो अमोल कीर्तिकर चले जाते, वहां पे पुलिस स्टेशन है, वराई पुलिस स्टेशन, वहां पे जाके एफआईआर दर्ज करते हैं। वहां के पुलिस को आज खुल के बाहर आके बोलना पड़ा कि हम लगातार इलेक्शन कमीशन को पास बोल रहे कि हमें सीसीटीवी फुटेज दीजिए, मगर इलेक्शन कमीशन ने फुटेज देने को तैयार की। क्या छुपा रहे भाई? आप एक बात बताइए, 2-3 सवाल आपने उठाए, आपने नियत पर सवाल उठाया है। यही देखिए, यही चुनाव आयोग है जिसने पूरे देश में चुनाव करा है। आप एक जगह कह रहे हैं कि हमको पुलिस ने आकर कहा कि वो हमको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज, विकास के मैं राकेश जी कौशल कांत मिश्रा इसका जवाब देंगे। कौशल कांत मिश्रा नहीं सुनिए तो ना, कौशल कांत नहीं, ये बात बहुत लंबी चुकी बहस, इस तरह से स्टोरी टेलिंग में बहुत थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है, इसलिए मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कौशल कांत मिश्रा के पास जाऊं, और उससे पहले मैं ये बात कहूं कि ये जो पूरे देश भर में ये चुनाव कराए, कांग्रेस को जीत भी तमाम जगहों में मिली, 99 सीट्स आप जीते, 234 जीते, तब तो ईवीएम पर दिक्कत नहीं थी। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या जो दूसरे देश है वो हमारे मानक है, वो हमारा विकास, वो हम उनके आधार पर तय करेंगे क्या? हम क्या आज बहुत सारी चीजों में उनसे आगे नहीं है क्या हम टेक्नोलॉजी के बारे में विश्व के में सबसे आगे नहीं है क्या? फिर क्यों उनके पिछलग्गू बने हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया में और जर्मनी में अगर हटा दिया गया तो हमको भी हटा लेना चाहिए, सिर्फ या आशंका के बिना पर। कौशल कांत मिश्रा आपके पास आते हैं, आपको लगता है ये विषय कितना मौजूद है और क्या इसको बार बार उठाने के पीछे कुछ और नियत है? कांग्रेस हो या इंडी गठबंधन हो, इलेक्शन के पहले से ही वो ईवीएम की बात कर रहा था, पर 400 पार नहीं हो पाया। इस खुशी में ये लोग अब ईवीएम पे ठीकरा बंद कर चुके हैं, यानी कि ये लोग केवल अपॉर्चुनिस्टिक की बात करते हैं। जब तक इन्हें लगता है ये हार जाएंगे या बुरी तरह से हारेंगे, तब ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, अदरवाइज नहीं फोड़ते। उसके पहले देखिए हिमाचल में जीते, उसके पहले बहुत जगहों पे ये लोग जीतते हैं, तब ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ते। और सबसे बड़ी बात ये है कि ईवीएम आज से नहीं है। ईवीएम आपने खुद बताया कि 2004 से चले करीब 20 साल की लाइफ हो चुकी है और पूरे देश का चुनाव होता है। और सबसे बड़ी चीज जो विदेशी लोग कहते हैं, तो राहुल गांधी की तो आदत है अपने लोकतंत्र को गाली देना। इन्होंने झूठ बोल करके, पहला झूठ बोला कि संविधान को खतरा है, दूसरा झूठ बोला आरक्षण को खत्म कर देंगे, तीसरा झूठ बोला कि ईवीएम टेम्पर है। तो ये केवल झूठ और लूट की राजनीति करने वाले कांग्रेस के लोग हैं और इंडी गठबंधन के लोग हैं, और उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन हो, आज भी चैलेंज कर रहे हैं, जा करके इलेक्शन कमीशन में एक भी ईवीएम को हैक करके कोई दिखा दे तो उसकी बात करें। और जो एलन मस्क बोले, एलन मस्क को ये शायद पता नहीं है कि ईवीएम तो छोड़ दीजिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक का जो हमारे पास कैलकुलेटर आता है उसको भी हैक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके नॉर्मल मॉडल को चेंज किया जाए। अधूरी जानकारी की वजह से जब तक कोई सिस्टम किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड नहीं होगा, वाईफाई से कनेक्टेड नहीं होगा और उसमें उस तरह का इनबिल्ट कैरेक्टर नहीं डाला जाएगा, जो हमारी ईवीएम है वो बेसिक ईवीएम है। मुझे याद है प्रोफेसर पीवी इंद्रसेन जी थे जो फॉर्मर डायरेक्टर आईआईटी के थे, वो अब नहीं है,
वो टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने ईवीएम को आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स के बीच में दे दिया था और चैलेंज किया था कि सारे स्टूडेंट मिलकर के इसको हैक करके दिखाएं। ओपन चैलेंज था। उसके बाद भी कोई भी ईवीएम हैक नहीं कर पाया। ये हकीकत है। ये राजनीतिक दलों को भी ओपन चैलेंज चुनाव आयोग ने भी किया है। दलों को तो केवल अपनी राजनीति करनी है, झूठ बोलना है, झूठ के बल पर लोकतंत्र को भ्रमित करके एक छोटी मोटी जीत की कोशिश करनी है। इन्हें मालूम है कि इनके लिए कोई दरअसल ये भ्रम फैलाने की कोशिश है कि वरना तो हम जीत जाते, वरना तो हम सत्ता में काबिज हो गए होते। तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ईवीएम खतरे पर है या नियत पर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी से, राकेश शेट्टी कांग्रेस से, और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर। विनोद मिश्रा, एक बार फिर आपके पास आएंगे। बहुत सारे सवाल इस पूरे चुनाव के दौरान, मैं चाहूंगा बहुत जल्दी से जवाब दें कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह के कैंपेन चलाए गए, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, और उसके बाद अब ईवीएम भी खतरे में। चुनाव से पहले भी ईवीएम खतरे में थी। राकेश सेठी जी का मैं सुन रहा था अभी, बड़ा डिटेल और पूरी कहानी स्टोरी बता रहे थे महाराष्ट्र के पश्चिम नॉर्थ वेस्ट मुंबई की बात जो कह रहे थे। राकेश जी, आपकी पार्टी का और आपके गठबंधन का महाविकास आघाड़ी के पास ऑप्शन है। अभी वो हाईकोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, स्ट्रांग रूम में वो सारे ईवीएम रखी हुई है, उसकी जांच आप करवा सकते हैं। ईवीएम को गाली देने का क्या मतलब है? आपके पास ऑप्शन है। इस देश में अभी इस रिजल्ट में ही आप देखिए कम से कम 50 से ज़्यादा ऐसे सांसद होंगे जो 1000 वोट के मार्जिन से जीते या हारे हैं। कई बीजेपी के नेता भी हैं जो 1000-2000 के वोट के मार्जिन से जीते हारे हैं। आप उसके लिए कोर्ट है। रही बात कि जब आप लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है कि बात करते हैं और नैरेटिव देते हैं, इलेक्शन कमीशन को आप एक तरह से ये बनाते हैं और ब्लैक बॉक्स कहते हैं, तो ये संविधान खतरे में। आज पश्चिम बंगाल भी एक बार झांक आइए, जहां वोट होने के बाद भी जो पोस्ट पोल वायलेंस है, वहां किस तरह से हजारों ऐसे बीजेपी, सीपीएम और आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने घर द्वार छोड़ के बाहर निकले हुए हैं। सारे जो वोटर्स हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वहां आपके लिए सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन नहीं है, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो ये लोकतंत्र खतरे में है। सिर्फ आपका जो एक लोकतंत्र के प्रति अपने सिर्फ पार्टी की सत्ता तक सीमित है, ये एक अफसोसजनक है कि आप अगर सत्ता में रहे तो लोकतंत्र मजबूत है। मैं इसी पर कोई सत्ता में आए तो लोकतंत्र खतरे में। मैं इसी पर चाहूंगा कि बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी राकेश शेट्टी और कौशल कांत मिश्रा अपने व्यूज दें। एक बात बताइए कि जैसे ईवीएम को लेकर के आप लोग सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में भी लड़ा, आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर रक्त रंजित इतिहास जो है वो एक बार फिर दोहराया जा रहा है। वहां पर क्या संविधान खतरे में नहीं है राकेश शेट्टी जी? देखिए, बिल्कुल अगर वहां पे कुछ गलत हुआ है तो बिल्कुल वहां पे होना चाहिए, मगर मेरा ये मांग है कि जब मोहन भागवत जी आरएसएस चीफ नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने का काम करते और कह रहे कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है और केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट कब कराएंगे? मोहन भागवत तो आरएसएस चीफ है ना, वो पश्चिम बंगाल के बारे में टिप्पणी नहीं की है, उन्होंने टिप्पणी की मणिपुर की। और हम जानते कि मणिपुर में सबने वीडियो देखा, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर पुलिस वैन से उतारा गया, रेप किया गया और जिंदा पूरे देश भर में उस पर चर्चा हुई है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे विषयों पर दोबारा चर्चा ना कराई जाए। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें इवन रही है, चर्चा इसकी भी हो और चर्चा उसकी भी हो। कौशल कांत मिश्रा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मणिपुर के बारे में बार बार कहते हैं, ये भी भ्रम फैलाने की एक पॉलिटिक्स है इनकी। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री हुए, होम मिनिस्टर हुए, दोनों लोग वहां कैंप किया, उन्होंने जानकारी ली और वहां पे स्थिति कंट्रोल में है। और जिस तरीके से मणिपुर का जो बीज, राकेश शेट्टी जी, मणिपुर का बीज बोने वाली कांग्रेस की सरकार है, जो वहां का जो क्लैश है वो समाप्त हो चुका है।
जिस तरीके से आप कांग्रेस कर रही है, उसको एक लाइन में यही कहा जा सकता है कि निखिल जी, अगर कोई सो रहा हो तो उसको जगाया जा सकता है, अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको जगाया नहीं जा सकता। वही इंडी गठबंधन और वही कांग्रेस का हाल है। इन्हें केवल रोना रोना है, जिससे वो लोकतंत्र को भ्रमित करके अपने फायदे की राजनीति कर सके। ठीक है, कौशल कांत मिश्रा जी बहुत शुक्रिया, राकेश शेट्टी जी आपका भी शुक्रिया, विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए।